सबसे पहले जो भी हम आज करने जा रहे डिस्कशन, आप पहले ये स्क्रीन को देख लीजिए। केईआई, हेवल्स एंड पॉलीकैब, किस तरह से इन कंपनीज ने पिछले एक साल में रिटर्न दिया है। अब तो आप समझ गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं। हम इन तीनों को कंपेयर करने जा रहे हैं और डिसाइड करेंगे किस हिसाब से, कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देख के, इनके रिटर्न देख के, इनके वैल्यूएशन देख के, कि आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं लेवल्स एंड टारगेट और कौन सी कंपनी इन तीनों में बेहतर है। लेकिन सबसे पहले रिटर्न पे देखिए। आप देखिए केईआई ने, तीनों अच्छी हैं तो एक साल में आपको रिटर्न दिया 71% का, नॉट बैड। हेवल्स की बात करें 95, अगेन अगेन क्लोज टू 1 लाख, आपको 1 लाख को आपको 2 लाख करने के पहुंच ही गया वहीं। वहीं अगर पॉलीकैब की बात करें तो आप देखो 91, यानी कि हेवल्स एंड पॉलीकैब ने लगभग लगभग सेम ही रिटर्न दिए। केआई थोड़ा सा पीछे है, लेकिन इसका मतलब अभी तो हम नहीं बता सकते कि ये कंपनी अच्छी है या फिर ये कंपनी बुरी है। चलो पहला पैरामीटर हमने देख लिया यहां से कि तीनों ने अच्छा परफॉर्म किया, एटलीस्ट मार्केट में वो ज्यादा जरूरी है एज ऑफ नाउ। नेक्स्ट, इनके पी रेशियो पर अगर नजर डालें, सिर्फ हेवल्स और पॉलीकैब पे पहले दो दो करके देखते हैं। हेवल्स एंड पॉलीकैब के देखें, ऑल दो हेवल्स की पॉलीकैब के साथ कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि 100% सही है, क्योंकि हेवल्स का काम थोड़ा सा अलग होता है एंड पॉलीकैब का थोड़ा सा अलग है। ऑल दो पॉलीकैब ने अब शुरू कर दिया है अपने जो केबल एंड वायरिंग के साथ साथ, ये तो इनका जो मेन काम है पॉलीकैब का, केबल एंड वायर का, उसके अलावा थोड़ा सा बाकी चीज़ों को भी, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको भी बनाना शुरू कर दिया है, जो हेवल्स ऑलरेडी बनाता है। इसलिए इसके साथ इसका डायरेक्ट कंपेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसको साथ इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, बिल्कुल छोड़ दें। इसलिए तीनों को कंपेयर करेंगे दो दो के साथ। हेवल्स का पी रेशियो देखोगे आप 85 का चल रहा है एंड पॉलीकैब का चल रहा है 26 का। ऐसे में देखा जाए तो हेवल्स आपको काफी यहां से प्रीमियम पर मिल रहा है। क्वालिटी तो है ही, तीनों क्वालिटी की स्टॉक है, ऐसा तो है नहीं कि तीनों में से कोई भी एक बेकार क्वालिटी का है। लेकिन उसके बाद भी यहां हमने देखा इसका पी रेशियो पर, इस बेसिस पे हमने देखा पॉलीकैब हमें थोड़ा सस्ता नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरा हम देखें, यहां पर देखते हैं, यहां पर हम कंपेयर करें पॉलीकैब एंड केईआई इंडस्ट्री का, जो बिल्कुल सिमिलर इंडस्ट्री में काम करता है, जिनका लगभग लगभग काम भी एक ही जैसा है। ये हैं दोनों एक दूसरे, एक जिसे कहते हैं ना अच्छे पेयर। तो यहां अगर हम देखें पी रेशियो के ऊपर, अब आप देखोगे इसका चल रहा है 26 के आसपास और केईआई चल रहा है 18, यानी कि इसका 18, केईआई का पी रेशियो 18 एंड पॉलीकैब का 26, और जो हमने देखा था हेवल्स का वो और भी आपको ज्यादा 85 का, यानी कि इन तीनों में पी रेशियो के बेसिस पे आपको केईआई सस्ता मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रेशियो देखते हैं, इन दोनों में कंपेयर करते हैं। उसके बाद आपका था ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारा पैरामीटर है उसको हम बोलते हैं 20 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉलीकैब ने 52 का रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अभी हम इन दोनों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, तो इन चीजों पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, इनको हम फिर कभी कवर करेंगे। केआई को देखिए आप, ईपीएस को देखो 27, यानी कि यहां पर भी हमारे पैरामीटर पे दोनों अच्छे फिट बैठे। उसके बाद भी आपको ये 27 के आसपास इसका ईपीएस दिख रहा है। नेक्स्ट आता है आरओई, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारा। इसमें भी जो हमारा पैरामीटर है वो 22 का होना चाहिए, 20 का है, 20 से ऊपर और मिनिमम 15 से 20 के बीच में। यहाँ पे 22 और यहाँ पे 22, यानी दोनों में लगभग लगभग आरओई भी एक है। नेक्स्ट बात करें आरओसीई, आरओसी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आरओई, इसके लिए हम इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका है 29 का और इसका है 28 का, यानी कि यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं बिल्कुल नेक टू नेक इनके बीच में फाइट चल रही है बेहतर बनने की। आप एक पैरामीटर आप देखिए, आरओसी लगभग लगभग बराबर, आरओसी भी बराबर एंड ईपीएस पॉलीकैब का ज्यादा है, लेकिन पी रेशियो केईआई का कम है। तो यहाँ पे हमने देखा कि अभी तक हमें कोई ऐसा बैड की तरफ साइन नहीं है कि ये कंपनी बुरी है, अभी तक तो हमें कोई ऐसा साइन मिला नहीं है। लेकिन इसको जानने के लिए एक और पैरामीटर हम देखते हैं, हेवल्स के ऊपर डेट कितना है, क्योंकि डेट किसी भी कंपनी के ऊपर, भले ही वो कंपनी कितनी अच्छी हो, लेकिन बहुत ज्यादा अगर डेट होता है तो उस कंपनी के लिए, वो डेट किसी भी कंपनी को धीरे धीरे दीमक की तरफ खा जाता है, वो आप भी जानते हैं। इसके ऊपर है 72 सीआर का, करोड़ का, हेवल्स के ऊपर, आप याद रखिएगा। एंड पॉलीकैब के ऊपर कितना है, 145 सीआर, यही नहीं, यहाँ का 72, 72 करोड़ हेवल्स, पॉलीकैब 145 करोड़, और उसके बाद केईआई 366 करोड़। यानी कि डेट फ्री तीनों में से कोई नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री अगर हम तीनों में से देखें, भैया किस में डेट है वो देख लें, तो आपको दिखेगा हेवल्स आपको यहां पर दिखेगा। लेकिन और देखते हैं, अभी भी आप अपना डिसीजन को बिल्कुल बना मत लीजिएगा।
ध्यान रखिएगा, हम ये जो एनालिसिस कर रहे हैं बिल्कुल अनबाइज्ड होकर कर रहे हैं, किसी भी शेयर की तरफ हमारा झुकाव नहीं है कि इसको लो इसको ना लो। आपके सामने 360 डिग्री का पूरा एंगल रखेंगे, आप ही डिसाइड करोगे उसके बाद। अब चलते हैं एक एक करके चार्ट के ऊपर, चार्ट क्या बोल रहा है। सबसे पहले हाईवेल्स को देखा हमने, देखा कि इसकी जो पी थोड़ा महंगी तो चल रही है, बट ऑलमोस्ट डेट फ्री तो कोई भी नहीं, लेकिन सबसे कम डेट इसी पे। चार्ट क्या बोल रहा है इसका हम देखें। इस वक्त जो शेयर चल रहा है, आपने जो ये आपको येलो लाइन दिख रही है, इसका 100 डे ईएमए है। अगर ये बिल्कुल मेक और ब्रेक के लेवल पे इस टाइम खड़ा हुआ है, कल के दिन अगर मंडे के दिन, जिस दिन मंडे को अगर मार्केट ओपन होती है, ये जैसे अगर मार्केट में कोई क्रैक आता है, ये जैसे ही टूटेगा तो डेफिनेटली आपको नीचे के लेवल आते हुए दिखेंगे, ऑलमोस्ट 900 के लेवल पर। अभी ये है 1000 के लेवल पे। अगर आपको ये 900 के लेवल पर मिल जाता है तो आई थिंक यहां से आपको बिल्कुल आपको लेना चाहिए। कंपनी आपने देखी, रिटर्न आपने देखा, अभी हम पी रेशियो को भी हम कंपेयर करेंगे एक साथ, उसके बेसिस पर भी हम देखेंगे, लेकिन हमने देखा ऑलमोस्ट डेट टू सबसे कम डेट इसी में है, रिटर्न भी अच्छा दिया है, प्लस आप जानते हो इसका काम तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में ही है। तो इसका लेवल्स हमने सबसे पहले बता दिया, अगर आपको 900 के आसपास या कहीं मिल जाता है, मार्केट क्रैक होता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे लेना चाहिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के देगा। जैसे इसने पहले एक साल में दिए ना, अभी आपने देखा ऑलमोस्ट 95% के रिटर्न दिए पिछले एक साल में, कोविड का फॉल होने के बावजूद भी उसको रिकवर किया। तो आप समझ सकते हो जिस तरह से एंटी चाइना का जो आए, इन जो ये सेक्टर है इस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है। वहीं पीएलआई स्कीम को आप भूलना मत, पीएलआई स्कीम जो गवर्नमेंट है, इससे इन कंपनीज को डेफिनेटली बेनिफिट मिलना ही मिलने वाला है। तो ये मेक और ब्रेक के लेवल पे खड़ा है। देखिए इसमें फ्रेश तेजी कब से आएगी, जब फ्रेश तेजी इसके तभी आएगी जब एटलीस्ट ये अपने जो मूविंग एवरेज जो आपको दिख रहे हैं यहाँ 1050 के आसपास, ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर, तब आप कह सकते हो कि आपको बहुत जल्दी उसके आप 1200 दिख सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ मार्केट का सिनेरियो थोड़ा डाउन ट्रेंड की तरफ ज्यादा है, तो इसलिए आपको नीचे के लेवल पर ध्यान देने, अच्छे बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक आपको चूकना नहीं चाहिए आपकी नजरों से। तो इसलिए आपको समझ आएगा कि 900 का लेवल इस पर नजर होना चाहिए। बाकी अगर नीचे आता है तो हम और रिव्यू कर लेंगे उसको उस टाइम कि अब क्या करना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा, पॉलीकैब को देखते हैं। पॉलीकैब में आपको कहीं वीकनेस दिखाई ही नहीं दे रही। आप देखो किस तरह से 2021 है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई नहीं है। ये शेयर मैक्सिमम आपको जो रेड लाइन दिख रहा है अपने 20 ईएमए के आसपास ही चलता है, मैक्सिमम टच करता है ग्रीन को, और वहीं से इसमें बाइंग इमर्ज हो जाती है। अब अगर इसमें वीकनेस दिख नहीं रही है तो मैं कैसे बोल दूं कि ये शेयर आपको इस लेवल पे आके आ जाएगा। जब कुछ चार्ट में जब हम मार्केट में काम करते हैं तो हम हमारे इमोशनल को दूर रख के, प्लस जो हमें लग रहा है उसे भी दूर रखना होता है, क्योंकि हमें तो कुछ भी लग सकता है, ह्यूमन सेंटिमेंट है, लेकिन हमें जो चार्ट पे दिख रहा है उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। तो यहां पे आपके वीकनेस दिखनी, लेकिन मार्केट वीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा कहां से आ सकता है, अगर आपको किसी गिरावट में 1230 1250 के आसपास ये मिल जाता है गिरावट में, तो डेफिनेटली आपको दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, क्योंकि उसके बाद दूसरा डेट कब सबसे कम इसी कंपनी के पास था। हमने देखा था हेवल्स के पास कम था, दूसरा पॉलीकैब के पास सबसे ज्यादा केईआई के पास था। तो वहां से आपके लेवल आपके सामने आ गए, एटलीस्ट 1230 1230। ये जो आप इसका जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल के हम बात कर रहे हैं, तो यहां अगर आपके नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन यहां तो वीकनेस है नहीं, तो अगर यहां से जाता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, आप अभी भी ले सकते हो इसको, अभी भी ले सकते हो, हम पीए भी कंपेयर करेंगे उसके बाद। लेकिन आपके अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आपको स्टॉप लॉस रखना है, तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल रेडी है, जो इसको 20 डे का ईएमए है उसको ब्रेक करता हो डेफिनेटली नीचे के लेवल पर आता हुआ दिखेगा। सबसे पहले ये लेवल के आसपास जो है इसका 1250 के आसपास, तो ये वो लेवल है 1250 1230, ऐसे लेवल है जहां इसके बाइंग रेंज शुरू हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आप देखिए, हो सकता है वहां आए ना, हो सकता है यहां से धीरे धीरे ऊपर चले जाए, जैसे देख रहे हैं धीरे धीरे। ऑल्दो इसने इतने टाइम से कोई रैली बहुत दी नहीं है, कंसोलिडेट करते हुए धीरे 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 ऊपर जा रहा है। तो इसलिए आपको नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट ही करना है। तीसरा हम देखते हैं केईआई। केईआई को अगर देखोगे, स्टॉक ने पिछले एक साल में बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, आपने देखा यहां पर, और सबसे ज्यादा डेट भी इसी पर भी है, लेकिन उसके बाद ही इसीलिए आपको ये थोड़ा सा कम पी पर भी मिल रहा है, वो हम अभी बात करेंगे इसके बाद। यहां पहले देख ले, आपको अगर नीचे मिलता है तो अगर आपको लेना है तो आपको क्या लेवल्स हो सकते हैं। सबसे जो पहला लेवल आके इसका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 450 के आसपास। ये जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है 450 का एक लेवल, अगर वहां आपको मिलता है किसी गिरावट में, डेफिनेटली बहुत अच्छा बाय होगा। और उसका नीचे जो सेकंड में होगा 430 425 के अराउंड। तो अगर किसी भी गिरावट में आपको ये मिल जाता है और आपको लेना ही है इस सेगमेंट के तीनों में से, तो तीनों के लेवल मैंने आपको बता दिए, आप चाहें तो ऑर्डर लगा कर रख सकता है। दूसरी चीज,
लेकिन क्या सीधा वहां आ जाएगा? सीधा नहीं आएगा, मार्केट जिस हिसाब से क्रैक करेगा पहले हो सकता, लेकिन 450 के आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है अपने जो ये येलो लाइन दिख रही है यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश करे, बट एज ऑफ नाउ इसका जो प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम देख रहे हैं इसको 450 आने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ से। और ऊपर की तरफ से इसका टारगेट क्या हो सकता है, आप देखोगे 550 के आसपास से यहाँ आया है। अगर यहाँ ऊपर जाता तो डेफिनेटली आपको 550 जो है इसके काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगेन जो मैं बोल रहा हूँ ये इसलिए लेके आया हूँ आज ये एनालिसिस, एक तो ये सेगमेंट काफी तेजी से इंडिया में बूम कर रहा है, बढ़ रहा है, प्लस गवर्नमेंट भी इसको इनिशिएटिव देना शुरू कर दी, जैसे पीएलआई स्कीम का ये भी एक हिस्सेदार है जिनसे बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सेक्टर को हमको नजर में रखना भी चाहिए। अब इसीलिए एक सेक्टर में ये उतना अच्छा रिटर्न दे चुका है। आप समझिए इसके लेवल्स क्या हो गए, एंड 450 और 425 से लेकर 30 के बीच में ये इसके नीचे के लेवल है। अदरवाइज 550 से ऊपर आपको जब भी जाता है तब आप इसमें फ्रेश बाइक कर सकते हो, क्योंकि ऐसा ना हो ये एक बार यहाँ जाए उसके बाद नीचे आ जाए, आप बहुत लंबे समय के लिए फंस जाए। क्या करना है आप ही डिसाइड करेंगे। यहां तक हमने देखा इसे चार्ट के बेसिस पर। अभी देखते हैं इसके वैल्यूएशन के ऊपर। जैसे हमने कहा था कि जब हमने कंपेयर किया था हेवल्स को और पॉलीकैब के साथ, तब हमको हेवल्स थोड़ा महंगा नजर आता, लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला था कि जो हेवल्स है वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा कंपेयर नहीं होगा, पीयर नहीं होगा पॉलीकैब का। इसीलिए आप उसकी इंडस्ट्री देखोगे वो थोड़ा अलग हो जाती है। इसका इंडस्ट्री भी आपको 72 और ये अभी भी आपको वहां से सस्ता मिल रहा है। जी हाँ 69। पॉलीकैब के साथ कंपेयर करो तो काफी महंगा मिल रहा है, बट चीजें थोड़ा सा डिफर कर जाती हैं। तो इसलिए आपको अभी भी सस्ता मिला। लेवल्स आपको मैंने बता दिया, मैक्सिमम लेवल 900 तक का, तो आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे डेट फ्री, सबसे कम डेट इसी में था, वैल्यूएशन भी इसका ठीक मिला, रिटर्न भी आपने देख लिए, कंपनी के बारे में आप जानते हो, तो इसमें अभी तक हमें कोई शिकायत लगी नहीं। दूसरी बात करते हैं पॉलीकैब के, जिसमें सबसे कम डेट था इसमें। उसके बाद दूसरे लेवल पे इंडस्ट्री पे 23 की और ये आपको मिला 26 का, यानी कि थोड़ा सा महंगा जरूर मिल रहा है। आपने देखा ये स्टॉक अभी तक करेक्ट हुआ ही नहीं है। अब करेक्ट नहीं हुआ है तो एंट्री के मौके भी नहीं मिलते। जब कोई अच्छा शेयर जब ऊपर जाके करेक्ट है तभी हमें एंट्री के मौके मिलते हैं, और करेक्शन इज हेल्दी। अगर करेक्शन ना हो तो थोड़ा सा डाउट लगता है कि कहीं कल हमने लिया कल से घूम गया तो वाली चीजें हो जाती हैं। तो इसके भी हमने लेवल डिसाइड कर दिए, बट अभी आपको जो इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा प्राइम पर मिल रहा है। बस बिजनेस में तीनों बिल्कुल एक नंबर है। वही ईपीएस तो हम देख ही चलते, उसमें भी हमको अच्छा नजर आए। अब देखते हैं केईआई इंडस्ट्री का। अगेन ये भी 23 का इसका इंडस्ट्री भी हमने जस्ट देखा था पॉलीकैब के साथ, ये आपको 18 का मिल रहा है। तो ये चीज हमें क्या समझ में आ रहा है यहां से, ये तो एज पर पी सस्ता मिल रहा है। तो क्या पी सस्ता मतलब अच्छा, पी महंगा मतलब बुरा? ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हमने जब अभी जो एक वीडियो बनाया था हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स इन 10 मिनट, तो वहां समझाया था कि पी का मतलब क्या होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पी सस्ता है तो अच्छा ही है। 5 रुपए का भी शेयर महंगा हो सकता है, और 75,000 का एग्जाम्पल दिया था एमआरएफ का, वो भी सस्ता हो सकता है। अगर ग्रोथ है, कंपनी में पोटेंशियल है, कंपनी के अच्छे रेशियोज अच्छे हैं, कंपनी अच्छे से अपनी जो मार्जिन है उसको मेंटेन कर पा रही है, फिर बढ़ा पा रही है। तो यहां हमने देखा तीनों पैरामीटर पे तीनों कंपनी अच्छी है, तीनों में कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा जो प्रेफरेंस है, जो मेरी क्राइटेरिया है, या तो डेट फ्री हो पहला, क्योंकि हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं डेट फ्री में, क्योंकि फिर चाहे कंपनी तो इतनी है, एनएससी पे कितनी लिस्टेड है, 1600 से ऊपर, बीएससी पे 5000 से ऊपर लिस्टेड है, तो सब में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आपको देखना होगा आपकी क्राइटेरिया कहाँ जाती है। इसीलिए मुझे थोड़ा सा डेट फ्री में थोड़ा सा डाउट लगता है, अदरवाइज मैं करता भी नहीं हूँ। इसलिए मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी वो या तो हेवल्स रहेगी पहली, दूसरी आपको पॉलीकैब, तीसरा आपको केआई। जिस हिसाब से हमने एनालिसिस किया उसी हिसाब से आपको दिख रहा है। आपकी क्या राय है आप बता सकते हो। होने वाला हो सकता है जो हमने इतना डिटेल में एनालिसिस नहीं किया, बहुत है इसमें एनालिसिस करने के लिए, ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो जाता है, प्लस आप लोग व्यूअर देखते भी नहीं हो, तो इसलिए उसको उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप में से आपको इनमें से कौन सा बेहतर लगता है, या फिर आप किस में इन्वेस्टेड हैं? अभी देखते हैं कि जो इनके रिजल्ट आएंगे Q4 के, वो काफी इन तीनों की दिशा को बताएगा, डायरेक्शन किस तरफ जाएगी वो बताएगा। क्योंकि रिजल्ट आज ही आए हैं, आज से मतलब आज जैसे एचडीएफसी के आए हैं वैसे बाकी सारे उनके भी आ गए। तो ये इसका जब इंडस्ट्री के आने शुरू हो जाएगी तो हमें बाकी के उनके पता चल जाएगा। आई होप आपको ये एनालिसिस ठीक लगी होगी। अभी अगेन कह रहा हूँ एक शॉर्ट एनालिसिस है, अगर जब भी आप इन्वेस्ट करें थोड़ा और डिटेल में जाए। कंपनी के ईपीएस को अगर देखें तो पिछले 5 साल करके देखें, डेट को देखें तो पिछले 5 साल में देखें, आरओई आरओसी को देखें तो 5 साल में देखें, कंपनी की बैलेंस शीट को पिछले 5 साल 10 साल देखें। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म के लिए मैंने आपको लेवल बता दें, शॉर्ट टर्म के लिए आपकी एनालिसिस इतनी काफी है, बाकी थोड़ा और अपने हिसाब से कर लेना।
प्राइवेट चैनल पे जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में, जहां हम कुछ एजेंट्स सिखाने की कोशिश करते हैं, प्लस अपने पर्सनल ट्रेड भी कुछ शेयर करते हैं। लेकिन अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अदर हम जो छोटे से फैमिली, इसका हिस्सा आप जरूर बन सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे हैं, कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, नया लाने की कोशिश करते हैं और लाते भी रहते हैं। इसी आशा के साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, कर दिया ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।